अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? आज सुबह मदीहा नकवी के शो पे समा टीवी पे मुझे मदऊ किया गया था। तो हंसी मजाक में हमने चंद बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें वहाँ डिस्कस की, जो कि मुख्तसर करके आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनका टॉपिक था, क्या इन लॉज के साथ दोस्ती मुमकिन है? तो मेरे दिमाग में यही आया कि हाँ जी, बिल्कुल मुमकिन है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन एज अ रिलेशनशिप कोच ये क्लियर कर दूं कि हर रिलेशनशिप, चाहे वो इन लॉज में आपके सास के साथ हो, ससुर के साथ हो, नंद देवर के साथ हो, साले के साथ हो, साली के साथ हो, किसी के भी साथ हो, इन लॉज में इट्स अ टू वे स्ट्रीट। किसी एक के कोशिश करने से, किसी एक के बार बार ट्राई करने से, किसी एक के बार बार बिछे चले जाने से वो रिश्ता ना कायम होता है ना मजबूत होता है। इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ता है दोनों पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें शुरुआत हमेशा दोस्ती ही से होती है। दोस्ती में आप दूसरे के लिए गुंजाइश कायम करते हैं और फिर देखते हैं कि उस गुंजाइश का इस्तेमाल कैसे किया गया है। हमने इस बारे में भी बात की कि कभी कभार बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग हो जाती है कि जी ये मुझे पसंद कर लें। तो ओवर शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी में बहुत फ़र्क है। आप अपने पास्ट के बारे में बात करने के बजाय जिस दिन से आप वहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ उस रिलेशनशिप को एंटर कर रहे हैं, इंटेंशन के साथ एंटर करें कि आपने कितना क्या किस तरह का रिश्ता ये रखना है और आप इसको फ्यूचर में किस तरह से इवॉल्व होता देखते हैं। तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। ये बात भी हुई कि जी बच्चों को ये जवान बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता। तो हाँ, सिखाने का तो बात वहाँ आती है कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप सिखाओगे। यहाँ पर तो घरों में मामलात ऐसे चल रहे होते हैं कि रोल मॉडल्स ही पेरेंट्स अक्सर नहीं कर पाते। हाँ, एग्जाम्पल्स ही नहीं सेट कर पाते। हर ख़ानदान में एक जोड़ा ऐसा होगा जो बहुत अच्छा चल रहा होगा और कई जोड़े ऐसे होंगे जिनमें इख्तलाफात चल रहे होंगे और उन इख्तलाफात के बारे में दुनिया को पता होगा। तो बहुत सी दफ़ा ऐसा हो जाता है कि घर की बात जब बाहर निकलती है तो गलत जगह निकलती है। प्रोफेशनल हेल्प लोग नहीं सीख करते। मैंने ये भी बताया कि डेटा ये शो करता है कि तकरीबन 6 साल लगते हैं किसी भी कपल को प्रोफेशनल हेल्प सीख करने में। इसका मतलब समझते हैं आप? और ये 6 साल भी उन कपल्स को लगते हैं जो कि प्री मैरिटल कोचिंग नहीं ले हुए होते या उन्होंने अपनी शादी से पहले चंद ज़रूरी सवालात नहीं किए होते। आई थिंक डॉक्टर वजाहत ने ये भी कहा कि जी हर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता या थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता या साइकाट्रिस्ट की हेल्प नहीं ले सकता। अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन आप नोटिस करें कि अब सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा होता है। यूट्यूब वीडियोस भरे पड़े हैं, पॉडकास्ट आ चुके हैं। आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जब दूसरे के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करते हैं तो उसमें से आप अपना बिहेवियर माइनस नहीं कर सकते। आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। आपको ऑथेंटिक रहना होगा। और मैं फिर यही कहूँगी कि अगर आपने उस टाइम पे प्रीमैरिटल कोचिंग नहीं ली तो शादी के बाद, इससे पहले के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हों, ज़रूर डायरेक्शन और गाइडेंस किसी प्रोफेशनल से लें।